अगर आपने बीरबल की खिचड़ी का कहानी सुना है तो सेम कहानी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के आप मान सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के दर्जनों याचिकाएं जो हैं वो पड़ चुकी हैं और सुनवाई भी हो रहा है, घंटों घंटों सुनवाई हो रहा है। और सुनवाई के बाद लोग इंतजार करते हैं कि कुछ रिजल्ट आने वाला है, लेकिन काफ़ी कुछ होने के बाद अंततः फिर मिल जाता है तारीख। और लोग कह रहे हैं कि शायद कोर्ट और सरकार एक साथ हो गया है, जो सरकार कहती है उसी तरीके से कोर्ट करती है। हालांकि पहले ऐसा नहीं माना जाता था। पहले कहा जाता था कि कोर्ट जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो, एक आम आदमी हो या कोई अमीर हो, जो भी है सबके लिए कोर्ट जो है वो बराबर है। लेकिन आज के समय पर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि प्रदेश में तानाशाही चलता है और उस तानाशाही के खिलाफ जब एक आम आदमी कोर्ट पहुंचता है तो इस उम्मीद के साथ कि कोर्ट में मामला पहुंचेगा और उसके बाद कोर्ट जो है इस मामले को लेकर गंभीरता से सुनवाई करने के बाद एक बड़ा आदेश देगा, और जिससे ये लगेगा कि सरकार बड़ी नहीं है बल्कि एक आम आदमी बड़ा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फरवरी से और जुलाई तक अब तक शायद दर्जनों याचिकाएं पड़ चुकी हैं। दर्जनों का मतलब 12 होता है, और एक दर्जन से अधिक याचिकाएं पड़ गई, लेकिन तब से और अब तक सिर्फ सुनवाई चल रहा है। कभी डबल बेंच सुनवाई करने के बाद तारीख देता है तो कभी सिंगल बेंच सुनवाई करने के बाद तारीख देता है। कभी कोई दूसरे जज साहब आते हैं तारीख देते हैं, कभी कोई दूसरे जज साहब आते हैं तारीख देते हैं। यानी सनी देओल ने अगर फिल्म में अपने कहा था कि जनता को सिर्फ मिलता है तो तारीख पर तारीख, वो चीज़ें सही थी। उन्हें शायद पूर्व अनुमान था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है आने वाले समय में। पर खैर, मुद्दा पंचायत चुनाव का था। अभी 20 तारीख को सुनवाई हुई, 10 को हुआ, फिर 20 को सुनवाई हुआ। और 20 को सुनवाई में पता लगा कि जज साहब जो है वो आदेश देने वाले थे, केस को डिस्पोज करने वाले थे। और जज साहब जो है वो राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग या जो भी जिम्मेदार है पंचायत चुनाव कराने के, उन पर बिखरे हुए थे और कह रहे थे कि क्या आप पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए, संविधान के नियमों को खत्म कर दिया जाए? और जज साहब फैसला सुनाने वाले थे, अचानक से उनकी शायद कलम रुक गई। और उसका कारण सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, और जो हमने हलफनामा दिया था ये अगर आधा अधूरा है तो हम पूरा हलफनामा देते हैं। क्योंकि हलफनामे को लेकर के जज साहब भड़के थे और उन्होंने कहा था कि आपका हलफनामा अधूरा है, आपने बातों को घुमा फिरा कर लिखा है और इस तरीके से बातों को हम कतई स्वीकार नहीं करने वाले हैं। अब जब उन्होंने कहा स्वीकार नहीं करने वाले हैं, हम आदेश देते हैं कि आपको 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना पड़ेगा, तो फिर क्या था, वकील साहब ने कहा 1 सप्ताह का समय दीजिए और हम दूसरा एफिडेविट ला करके देते हैं और हम बताते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस हुआ है। और इसी बीच एक जानकारी ये भी मिली कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया कि 11 जिलों का हमने सर्वे किया। खैर, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में स्पेशल एक वीडियो, अगला वीडियो जो होगा वो हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ होने वाला। 27 को सुनवाई है, इसी महीने में 27 जुलाई को। उम्मीद है, आशा है कि इस 27 जुलाई को एक बड़ा फैसला आएगा। या तो फैसला आएगा या चुनाव के तारीखों का, पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे के तारीखों का, सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि ये जो है वो कब तक सर्वे करके अपना रिपोर्ट सौंपेंगे और कब तक सर्वे करके वो रिपोर्ट सौंपेंगे और कब तक चुनाव कराने की तैयारी हो जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग बताएगा। अगले वीडियो में, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, और एक उड़ते उड़ते जो खबर चल रही फरवरी में रिजल्ट सर्वे का जो है, सर्वे सौंपेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार को या जो भी जिम्मेदार हैं, उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताएंगे।